गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। ये रेडियो पेपर 1 में हम हैं, कक्षा 11 की। और ये इसमें कल हम लोगों ने मैकेनिकल तरंग को पढ़ा, वेव को पढ़ा, जो जिसको हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, और उसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को समझा। आज हम देखते हैं प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं। इसे हम इंटरनेट से भी पढ़ेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे, क्लास में भी पढ़ेंगे, माइक्रो टीचिंग में, और साथ ही साथ आपका पेज भी आपको ग्रुप में हम दे रहे हैं, आप पेज से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तरंग गति क्या है, वेव मोशन। तरंग गति मतलब यांत्रिक तरंग, अर्थात यांत्रिक तरंग को ही आप तरंग गति कहें। किसी भौतिक माध्यम में एक विक्षोभ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये बिना माध्यम बदले, जैसे तालाब में ईंटा फेंक दिए तो वो तरंग उसके अंदर निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है। और इसकी विशेषताओं में अगर देखिए तो इनके लिए एक माध्यम का होना ज़रूरी होता है, और माध्यम में एक कण वहीं आप कंपन करता है, परिवर्तन उसमें नहीं होता कि एक कण आगे बढ़ जाए, जैसे तालाब में है आपका, तो ऊपर नीचे वो होता रहता है। तो तरंग गति की विशेषताओं में ये आपसे पूछ सकता है। और तरंग गति में ऊर्जा का जो है निरंतर एक कण के पास वाले कण में दूसरे कण में, जैसे आप लोग रिले दौड़ होती है तो उसमें ऊर्जा का संचरण तो होता रहता है, लेकिन कणों में कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं होता, वो वहीं के वहीं रहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं समतल, जो कि प्रोग्रेसिव वेव है, इसे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। यदि किसी समान, मतलब किताब की भाषा से होमोजीनियस मीडियम में, माध्यम में तरंगे उत्पन्न करते रहें तो तरंगों के कण लगातार कंपन करेंगे, और माध्यम में उत्पन्न हुए इसी विक्षोभ को अगर हम किसी माध्यम में लगातार तरंग उत्पन्न करते रहें तो कण भी लगातार कंपन करते रहेंगे, और इसी विक्षोभ को हम जो है प्रगामी तरंग धारा या समतल प्रगामी तरंग कहेंगे। और इसका एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप, कि अगर आप किसी पानी में, जैसे मछुआरों के जाल में वो ऊपर एक डंडी लगी रहती है, कार्क कार्क कह लीजिए, तो इसमें एग्जाम्पल कार्क दिया है। कार्क मतलब वो पानी में तैरता है, तो उसको लगा दीजिए और एक जगह से रस्सी हिलाते रहिए, तो आप देखेंगे पहले पास वाला कण कार्क आपका ऊपर नीचे करेगा, उसके बाद दूसरा वाला करेगा, और इसी तरह से वो अलग अलग करते जाएंगे। तो आप एक चीज़ देखेंगे और भी उसमें, कि उनकी जो है मतलब वो एक साथ नहीं करेंगे ऊपर नीचे, उनकी कला में अंतर होगा। अब आइए देखिए कला क्या है। तो कला वही, मतलब उनके कला, इसको कला जैसे कहते हैं ना, आप लोग खेल कूद में भी कला कहते हैं, तो वो कण जो है आपका कला के रूप में ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा। तो अब यहाँ पर एक तरंग को समझाया गया है, जैसा कि मैंने कल समझाया था कि इसकी हाईएस्ट दूरी को ए कहेंगे, और इनके बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लैम्डा से कहेंगे, मीटर में नापा जाता है इसको, और ये एक साइकिल में लिए गए समय को हम टी कहेंगे, आवर्तकाल, जो कि 1/n के बराबर होती है प्रोग्रेसिव वेव में। अब इसका एक जो है कला और कालांतर को आप समझें, तो कला और कालांतर देखिए वही है कि जब हम कोई कण का कंपन कराएंगे तो वो अपनी स्थिति से विस्थापित होगा और गति की दिशा में ऊपर नीचे चलेगा, समय के साथ भी वो बदलेगा, तो इसी को हम कला कहेंगे। अब अगर दो कण हैं तो वो दो कण का अपनी अपनी कला होगी, तो उन दोनों कणों के कला के अंतर को हम जो है कलांतर कहेंगे। अब इस चीज़ राशि को व्यक्त करने के लिए हम फाई से व्यक्त करते हैं। ये फाई सामने बना हुआ है, ये इसी से हम फाई से व्यक्त करते हैं। और एक समतल परगामी तरंग का समीकरण कभी कभी पूछता है कि जरा लिखिए, तो ये समतल परगामी तरंग का आपका एक समीकरण है, y = a sin 2π t अपॉन कैपिटल टी आवर्तकाल एंड -x/λ/t। तो यक्स आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन यक्स है आपका इस चित्र में, और टी समय में
कोई एक पर्टिकुलर टाइम में आपका वो ये समीकरण लिया गया है कि उस समय इसका क्या होगा समीकरण। तो इसी समीकरण को दे देता है ऐसे ही लिख के, और आपसे पूछता है आयाम बताओ, तो पहला अक्षर जो साइन के आगे लिखा रहेगा वो आयाम होगा मीटर में, और T/T होगा तो इसको टी करना है, अगर 2 है तो ये नीचे आ जाएगा टी, इसके T/2 हो जाएगा तो ये आपका आवर्तकाल निकल जाएगा, उससे आपकी आवृत्ति निकल जाएगी क्योंकि n बराबर 1/T होता है। तो इस पर सवाल भी छोटा पूछ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी वैसे आप तैयार रहें हर चीज़ के लिए। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है, प्रोग्रामी में तरंग में कण का समय विस्थापन तथा दूरी विस्थापन का ग्राफ। तो समय विस्थापन देखिए, जब कला में अंतर हो रहा है तो समय में भी अंतर होगा, तो कलांतर और समांतर में अगर आपसे संबंध पूछ दे तो सिर्फ डेल्टा लगाना है। देखिए यहाँ पर ये एक सवाल ये भी है, तो डेल्टा फाई बराबर 2π/T गुणे डेल्टा टी, मतलब समय का अंतर, वही जो कालांतर में जो उनका अंतर आ रहा है वही समय से पर डिपेंड करेगा, कोई कण एक ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा तो उसके समय में अंतर रहेगा। तो ये सूत्र भी आप लिख जान लें। प्रगामी तरंग में कण का समय विस्थापन तथा दूरी विस्थापन ग्राफ को अगर आप बनाने के लिए कहता है तो ये देखिए विस्थापन का ग्राफ है, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे क्योंकि बीच की दूरी क्या है, a है हाईएस्ट दूरी, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, 0 से शुरू करेंगे तो T/4, T/आधा, फिर T/3/4 होगा और यहाँ आके 1 साइकिल पे आपका T हो जाएगा। तो ये आपका दूरी विस्थापन ग्राफ हो गया। और यहीं पर आप जो है दूरी विस्थापन ग्राफ एक इस तरह से लैम्डा में भी देखें तो लैम्डा से भी आप बना सकते हैं। तो लैम्डा 4 होगा, टी होगा, सॉरी एक ये आ गया बीच में कूड़ा वाला उठाने वाला, तो इससे डिस्टर्ब होगा, मैं दूसरे वीडियो में कवर कर लूँगा इसको, ये चैप्टर छोटा सा ही है। और इसको अगर आप लैम्डा में करेंगे दूरी विस्थापन ग्राफ, आप लैम्डा में भी इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि आवर्तकाल ही है, तो λ/4 वही T/4 जिस तरह से है उसी तरह से आपका ये भी बन जाएगा। और इसमें एक मेन है तरंग की तीव्रता। तो ये तरंग की तीव्रता का एक सीधा सूत्र है, I बराबर 2π² n² a² PV। तो PV मतलब ये घनत्व है P, और V वेलोसिटी है तरंग की। और इसमें आप देखें तो तीव्रता जो है तरंग के आवृत्ति के वर्ग के अनुपाती होती है, 1 नंबर का सवाल। और आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, 2 नंबर का सवाल। और ये दूसरा नंबर मतलब ये भी सवाल है। और तीव्रता जो है उनके बीच की दूरी की जो दूरी है उसके जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये आप छोटी सी चीज़ जानते रहें कि अगर तीव्रता और स्रोत है तो सुनने वाला अगर दूर जाएगा तो तीव्रता ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। तो इसीलिए ये I समानुपाते 1/r² दिया हुआ है। ये आप किताब में आराम से देख सकते हैं, मैं पेज में इसको जो है आपको भेज भी दूंगा ग्रुप में। और इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो तरंगाग्र है, वेव फ्रंट। इसे क्या कहेंगे, तो मान लीजिए जैसे कि आप माइक से बोल रहे हैं तो किसी माध्यम में किसी क्षण ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें कि सभी कण जो है समान कला में हो तो उसे तरंगाग्र कहेंगे। तो जैसे आप समतल में ले लीजिए, मान लीजिए कमरे में ही आप बोल रहे हैं जोर से, तो बात तो हम बोल रहे हैं तो अब फैल रही होगी, लेकिन एक काल्पनिक पृष्ठ हम ले लें, अगर यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ, तो इसी काल्पनिक पृष्ठ में जो सारी तरंगे होंगी वो एक समान एक कला में जा रही हैं, तो इसी काल्पनिक पृष्ठ को हम समतल तरंगाग्र कहेंगे। और इसी तरह से गोले में हो तो गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। बेलनाकार अगर माइक हो तो उसमें ये भी कहेंगे बेलनाकार गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। तो 3 तरह के तरंगाग्र आपको मिल गए। तो तरंगाग्र आपको समझ में आना चाहिए कि बस एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसको कि अब हम किसी माध्यम में और किसी जिसमें स्थिति सभी कण समान कला में हों, ऐसी स्थिति को या पृष्ठ को हम कहेंगे तरंगाग्र।
अब देखिए एक छोटा सा सवाल आ गया कि दो तरंगों की तीव्रताएं 9 समानुपाते 25 हैं, इनके आयाम का अनुपात बताइए। सीधी सी बात, आप जानते ही हैं कि आई तीव्रता आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होती है। तो I1/I2 A1/A2 का वर्ग। तो अब इसमें तीव्रता का अनुपात दिया हुआ है 9/25। अब यही 9/25 इधर रखेंगे तो ये करड़ी में इसका लग जाएगा, तो 3/5। तो आयाम का अनुपात 3/5। और उसी तरह से दो तरंगों का आयाम का अनुपात आपको यहाँ दे दिया इसने। तो आई वही समानुपात है, वही चीज़, वही नियम। और इसमें उसमें आयाम का अनुपात पूछा था, यहाँ तीव्रता का अनुपात पूछ दिया आपसे, बहुत ही आसान तरीके से। तो छात्रों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर 2 नंबर के आते हैं, और साथ में 1 नंबर तो विकल्प वाला है और दूसरा इस तरह से है 2 नंबर का, और लिखने की भी सीमा है इसके अंदर। और एक छात्र का कमेंट आया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व क्या है, तो सनी का, तो मैं ज़रूर उस पर आपको एक वीडियो दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व क्या है। कि वर्तमान युग में तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप मोबाइल हाथ में लिए हैं वही इलेक्ट्रॉनिक्स है। खैर उसके बाद भी इसके महत्व को मैं चूँकि मैं 92 में से इसको जान रहा हूँ, तो इसके महत्व को मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल 92 में मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व तो उस समय थोड़ा कम था, रेडियो टीवी था, लेकिन आज की डेट में इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। और आपको ये नहीं पता है कि आपका जो पंखा है घर में लगा हुआ, अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगाते हैं तो आपका मतलब वाट जो यूनिट होगा बिजली का बिल, वो कम हो जाएगा। अगर वो वाले रेजिस्टेंस वाला है स्विच, मैं पढ़ाऊँगा आगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर वो वाला स्विच रहेगा तो आपकी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व है, वो आपका बिजली भी बचा सकता है, जैसे एलईडी बचा रही है। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बस आपके कोर्स के मतलब की बात। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।